हेलो फ्रेंड, आज के कोरिलेशन चैप्टर में हम उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द पियर्सन इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 to +1। ओके, जो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो -1 से +1 के बीच में लाइज होता है। ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेसिक्स थिंग से हम स्टार्ट करेंगे। सो वी नो दैट समेशन ऑफ x माइनस मीन ऑफ x अपॉन सिग्मा x या फिर प्लस और माइनस सेम y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा ऑफ x, इसका होल पावर। यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव को वो पॉजिटिव करेगा। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन एज इट इज इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा x होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा y होल स्क्वायर प्लस और माइनस 2 इंटू x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। ओके, और ये जो वैल्यू है ये भी क्या रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज इसका एक्सपेंशन ये हो गया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या है कि हम क्या करेंगे, समेशन को अंडर बीच में डाल देंगे, सेपरेट कर देंगे समेशन। सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा x होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन सिग्मा y होल स्क्वायर प्लस और माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। ये भी वैल्यू कैसी रहेंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, थ्रू आउट दिस इक्वेशन वी हैव टू डिवाइड बाय n। ओके, डिवाइड बाय n से डिवाइड करना है, एंड दिस समेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सिग्मा x होल स्क्वायर। सो इसको बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बनने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा x होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 अपॉन सिग्मा y होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा अपॉन n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। ओके, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू। ओके, बट वी नो दैट सो दिस इज नथिंग बट योर सिग्मा x होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट सिग्मा y होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा x स्क्वायर इंटू सिग्मा x स्क्वायर प्लस 1 बाय सिग्मा y स्क्वायर इंटू सिग्मा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू, एंड इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द बाय यूजिंग योर फार्मूला ऑफ कोरिलेशन। सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स r which is also greater than or equal to 0. Okay, now when we cancel this, so this is equals to 1 plus 1 plus 2r. So this is equals to 1 plus 1 plus or minus, everywhere this sign plus or minus 2r which is greater than or equal to 0. So यहाँ से क्या बन रहा है, so 2 plus 2r greater than or equal to 0. ठीक है, so this is nothing but 1 plus or minus r greater than or equal to 0. अब एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, सो दिस इज नथिंग बट विद द हेल्प ऑफ, सो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड r इज लेस देन और इक्वल टू +1. So this implies we can say that so our coefficients of relation which is lies between plus or minus 1. Okay, next property, सेकेंड एग्जांपल में हम देखेंगे कि द कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओके, तो इससे पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब हम
कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाली है, ठीक है। तो लेट वी हैव टू टेक u and v are a new variable, okay, and this variable are to be coming out from our basic variable, okay, that is x and y. so इसको कैसे लेंगे हम, u equals to x minus a upon h and v equals to y minus b upon k, ओके। यहाँ पे जो डिवीजन में h और k लिखा है, ये तो नॉर्मली हम कैसे लेंगे वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0, ओके। 0 नहीं ले सकते क्योंकि डिवीजन में 0 अलाउड नहीं है मैथ में, ठीक है। यहाँ पे ये और बी, ये भी नंबर कौन से है, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर या फिर कोई भी कांस्टेंट है, ओके। सो ये एंड बी आर आल्सो एनी कांस्टेंट, ओके। तो हमको इस प्रॉपर्टी में प्रूव क्या करना है, रिलेशन व्हेन वी कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ओके, दिस इज इक्वल टू व्हेन वी कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन यू एंड वी व्हेन वी यूज दिस वेरिएबल। सो दोनों का रिलेशन क्या आएगा, ये सेम आएगा, ये हमको ये प्रॉपर्टी बताती है। दैट इज कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज एंड ओरिजिन एंड आल्सो स्केल। तो ओरिजिन क्या है, एच, ए एंड बी इज द ओरिजिन चेंज हो गया यहाँ पे, और 1/h 1/k ये मल्टीप्लाई हो रहा है y और x को, तो सो दिस इज यूर स्केल, ओके। सो ये हमको प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम ये इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं हम, वी राइट डाउन, सो x इक्वल्स टू a प्लस एच यू एंड y इक्वल्स टू b प्लस के वी, ओके। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। व्हेन वी टेक दिस समेशन एंड डिवाइड दी एन बोथ साइड, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समेशन दोनों साइड से, समेशन लेने के बाद क्या आता है फिर, समेशन ऑफ x, ओके, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, सो a इंटू एन, एन तक जा रहा है, मतलब समझो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, ये x और y ये दोनों वेरिएबल n वेरिएबल है, तो n तक जाएगा ये समेशन, प्लस यहाँ पे h इंटू समेशन ऑफ u, ओके। सिमिलरली समेशन ऑफ y प्लस इज इक्वल्स टू n इंटू b प्लस k इंटू समेशन ऑफ v, ओके। डिवाइड बाय n करने के बाद क्या आएगा फिर, यहाँ पे डिवाइड बाय n करने के बाद दोनों तरफ से डिवाइड बाय n कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे n और ये n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी n और n कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ x अपॉन n, नंबर ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सो ये वैल्यू दिस इज नथिंग बट मीन, सो दिस इज इक्वल्स टू x बार equals to a plus h into this is the mean of u bar and mean of y bar equals to b plus k into v bar, okay। now इसको भी हम दूसरा नंबर देंगे, okay। now this is equation number 3। now from equation 2 and 3 दोनों का इस्तेमाल करके क्या आएगा, so this is equals to x minus x bar equals to h into u minus u bar and y minus y bar is equals to k into y v minus v bar, okay। इसको भी एक इक्वेशन लेंगे। नाउ व्हेन वी नो द फार्मूला रिगार्डिंग दी टू कैलकुलेशन ऑफ रिलेशन इन द वेरिएबल x एंड y, ये हमको फार्मूला मालूम है, क्या फार्मूला है, सो दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस y बार अपॉन square root of summation of x minus x bar whole square into summation of y minus y bar whole square, ओके। ये फार्मूला मालूम है। अब इस फार्मूले में x माइनस एक्स बार की जगह ये जो वैल्यू आई है अपनी वो पुट करेंगे, और तो क्या आता है फिर, सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ h इंटू यू माइनस यू बार इंटू के इंटू वी माइनस वी बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, सो h स्क्वायर इंटू यू माइनस यू बार होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ k स्क्वायर इंटू वी माइनस वी बार होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे
एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, तो दिस इज नथिंग बट एच इंटू के ओनली। और वहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, एच इंटू के, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ u माइनस यू बार इंटू वी माइनस वी बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ u माइनस यू बार होल स्क्वायर into summation of v minus v bar whole square. Now this is nothing but again just replacement of x by u and y by v in this formula. So this is also same, this is nothing but relation coefficient of correlation of u into y, u into u and v. So we prove here, so correlation coefficient is independent of change of origin, also scale. Okay, so again next property is, थर्ड प्रॉपर्टी में हमको देखना है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी हमको दो तरफ से प्रूव करनी है, मतलब जो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं और वो अनकोरिलेटेड है ये दिखाना है, और उसके बाद उसका कन्वर्स जो प्रूव नहीं होता उसके लिए हमको एक कोई तो काउंटर एग्जाम्पल लेना है, एक एग्जाम्पल लेके हमको उसको वो प्रूव नहीं करता ये प्रॉपर्टी, ये दिखाना है। ठीक है, दैट मीन्स काउंटर एग्जाम्पल। सो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, सो वी नो दैट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू, सो वन कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 1/n into summation of xy into xy minus x bar into y bar is equals to, so this is nothing but mean, so this is nothing but expectation, mean is nothing but यहाँ पे expectation of x into y minus expectation of x, mean यहाँ पे x का mean क्या है, expectation of x into expectation of y। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये क्या आएंगे फिर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, सो दिस वैल्यू इज 0, ये वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का फार्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा ऑफ एक्स इंटू सिग्मा ऑफ वाई। अगर यही 0 है तो इसका मतलब आर इज इक्वल्स टू 0। So that means when we take two independent variable are uncorrelated, इसका मतलब r equals to 0, मतलब ये क्या है, को इसका रिलेशन 0 है, no relation between two variable when variable are to be independent। ओके, अब इसका कन्वर्स के लिए, ओके, टू प्रूव कन्वर्स पार्ट, अब कन्वर्स पार्ट के लिए हम क्या लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, x एंड y की वैल्यू लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू में मैं लेता हूँ -1, ठीक है, -2, -1, 1 और 2, ठीक है, ये वैल्यू ली है। और y में क्या लेता हूँ वैल्यू में कि 4, 1, 1, 4। ओके, तो हमको जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो हमको तो पूरी उसकी क्या चाहिए, डिफरेंट, ये तो अब जिसका जो डाटा है उसके हिसाब से हमको उसके ये निकालना पड़ता है, क्या, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, ये निकालना है। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने वाले यहाँ पे, सो आर ऑफ एक्स वाई कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n into summation of x square minus summation of x whole square, bracket complete, next bracket, n into summation of y square minus summation of y whole square। ओके, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे जो हमको खाली देखना है, अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसकी वैल्यू क्या आती है निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे 0 दिखानी है, तभी ये मेरा काउंटर एग्जांपल हो जाएगा। तो मैं खाली जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वही निकालता हूँ, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलम, सो -2 इंटू 4, दिस इज -8, 1 इंटू -1, -1, दिस इज 1, दिस इज अगेन 8।
सो समेशन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू समेशन क्या आएगी, ये 0। समेशन ऑफ वाई, इसका समेशन 4 + 4 8 + 2 10, एंड समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, इसका समेशन 8 से 8 गए और 1 से 1 गया, दैट इज अगेन 0। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू सब पुट करता हूँ, और एन के एक्स में कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, दैट मीन्स एन की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद 4 इंटू एक्स इंटू वाई का समेशन 0 माइनस समेशन ऑफ एक्स 0 इंटू समेशन ऑफ वाई 10 अपॉन अंडर रूट में कुछ भी रहने दो आप, ये तो मैंने निकाला नहीं पूरे अगले वाले एक्स स्क्वायर, और एक कॉलम चाहिए था मुझे, एक्स स्क्वायर का कॉलम, वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए था, लेकिन ये नहीं निकाले, नीचे कुछ भी रहने दो वैल्यू, न्यूमरेटर 0 है, न्यूमरेटर 0 मतलब r = 0, ठीक है। अब r = 0, इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिलेशन 0 आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें x और y के जो वैल्यू देखेंगे तो इसका स्क्वायर ये है, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 है, -1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, और 2 का स्क्वायर 4 है। दैट मीन्स वी कैन राइट y = x square. This is the relation we can ऑब्जर्विंग फ्रॉम आवर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें जो उसका जो रिलेशन निकाला है वो 0 आया है, लेकिन जो जो उसको वेरिएबल थे वो क्या थे, वो रिलेशन में थे, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज द कन्वर्स पार्ट, दैट इज टू इंडिपेंडेंट, वी टेक हियर दी टू we are calculated here the uncorrelated correlation coefficient, but variable are to be a dependent, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हमको दिया है, ये प्रॉपर्टी बताती है इफ वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज +1। कब +1 हो जाएगा ये, द साइन ऑफ a एंड b आर टू बी अ डिफरेंट, ये और b की साइन जो है वो डिफरेंट हो तब ये +1 आ जाएगा उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड -1 इफ साइन a एंड b आर टू बी अ सेम, ओके। सिंबॉलिकली ये डिफाइन किया है ऐसा। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, खाली इसका एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल है, दैट इज 2x + 3y = 4, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में x एंड y ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन में फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू 3 है, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव है। तो कभी भी लीनियर इक्वेशन में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बनेगा वो परफेक्ट ही बनेगा। परफेक्ट मतलब +1 या फिर -1, ठीक है। अब +1 कब बनेगा, दोनों की साइन क्या रहनी चाहिए, ये अपोजिट रहनी चाहिए, और -1 कब बनेगा, इसकी साइन जो है इस सेम रहने के बाद, ठीक है। तो 2 की साइन प्लस है, ये 2 प्लस में है, और 3 भी क्या है, प्लस में है, दोनों सेम साइन के है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बनेगा वो क्या आएगा, ये -1, दैट इज दिस इज द परफेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट विच इज द डायरेक्शन इज नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये नेगेटिव, ओके। सो दिस इज द ऑल द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग आवर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अगले लेक्चर में हम जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। सो प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी सेंड करो।